हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और रिजल्ट का टेंशन आप लोग को थोड़ा थोड़ा सता रहा होगा। कोई बात नहीं, अब कुछ ही दिन बचा है, 10 12 14 दिन की बात है, 15 16 दिन, मतलब 14 जून को आने वाला है। तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो उस दिन से जोड़ लीजिए, तो कोई बात नहीं। लेकिन जितना नंबर आप लोग का आ रहा है आप लोग को पता होगा रिजल्ट क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लस माइनस 10-15 नंबर, उससे तो ज़्यादा अंतर तो होगा नहीं। अब कोई बच्चा रोल नंबर ही गलत डाला होगा फिर भी मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ आ सकता है, क्योंकि एनटीए वाला भी उतना देख लेगा अगर कोई बच्चा गलत भी दिया होगा तो। कोई बात नहीं। तो आज के वीडियो में मेरा टॉपिक रहेगा कि कमेंट में बहुत बच्चा पूछ रहा है कि बीडीएस और बीएमएस में कौन सा बेस्ट है। देखो, हम तो कहेंगे कि कोई कोर्स ख़राब नहीं होता, बीडीएस हो या बीएमएस हो, दोनों अपने अपने जगह पे बेस्ट है। लेकिन तुम पे क्या सूट करता है उस पर हम बात करने वाले हैं। देखो, हम आयुर्वेदा लिए क्योंकि कुछ रीज़न था, हम बीडीएस नहीं चूज किए क्योंकि कुछ रीज़न था, लेकिन वही रीज़न हम तुम लोग को बताएंगे, क्योंकि हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैक्सिमम बच्चा जो है जो वीडियो देख रहा है मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हो। क्योंकि जो हाई क्लास का होगा वो जिसका 400-500 मार्क्स आएगा वो तो प्राइवेट एमबीबीएस अब्रॉड जाकर कर लेगा या फिर इंडिया में। इसीलिए हम अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं वीडियो कि तुम लोग, हम बीएमएस और बीडीएस दोनों का प्लस माइनस दोनों पॉइंट बताएंगे, तुम लोग डिसाइड करो तुमको क्या करना है। क्योंकि हम कोई नहीं होते हैं तुम्हारे करियर को डिसाइड करने वाले, बस हम एक सलाह दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि कैसा होता है बीएमएस, कैसा बीडीएस होता है, तुमको चूज़ करना है कि मेरे लिए क्या सही है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला पॉइंट लेते हैं बीडीएस बीएमएस को करने से रिलेटेड कि तुमको पहले करना क्या है। देखो, अगर तुम्हारा एम है हम आदमी का डॉक्टर बनना चाहते हैं, पूरा बॉडी का डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो तुमको बीएमएस करना चाहिए। क्योंकि बीडीएस में तो तुम सिर्फ दांत से रिलेटेड या फिर जबड़ा से रिलेटेड वर्क कर पाओगे। तुम्हारा अगर सपना है कि हम पूरा बॉडी का डॉक्टर बनना चाहते हैं और पेट दर्द, माथा दर्द, मलेरिया, डेंगू, सीवियर से सीवियर बीमारी, कैंसर, लीवर फेल, किडनी फेल, ये सब का इलाज करना है, तब तो तुमको बीएमएस करना चाहिए। अगर नीट में एमबीबीएस तुमको नहीं मिल पा रहा है तुम्हारे मार्क्स के अकॉर्डिंग तो। अब बात रहा कि बीडीएस कब करना चाहिए। देखो, पहला पॉइंट, अगर तुम्हारा पूरा बॉडी से रिलेटेड तुमको वर्क करना है तो बीडीएस के लिए तो माइनस में, मतलब बीडीएस इसके लिए नहीं, बीएमएस प्रीफर करो। दूसरा, अगर तुम्हारे पापा का, देखो अंकल वगैरह का तो नहीं पता, लेकिन अगर पापा का अगर वेल सेटल्ड क्लिनिक है बीडीएस डेंटल क्लिनिक, तो तुम बीडीएस करो। जैसे डिग्री मिलता है पीजी भी कर सकते हो और उसके बाद अपने क्लिनिक पे बैठो। तुम्हारा जॉब तो फिक्स है, मतलब तुमको बस एक डिग्री चाहिए, वो लेने के लिए बीडीएस करोगे तो वो तुम्हारे लिए ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे घर में बैकग्राउंड कुछ नहीं है तो इसीलिए तो तुमको बीएमएस करना चाहिए। क्योंकि देखो, बीएमएस करने के बाद पीजी कर लो, पीजी करने के बाद तुम अपना नॉर्मल क्लिनिक भी कहीं खोलोगे तो तुम्हारे पास पेशेंट आएगा, तुम पूरा बॉडी का इलाज कर सकते हो। और बीएमएस में एक चीज़ मेन प्लस पॉइंट है कि उसमें मॉडर्न भी तुम इलाज कर सकते हो। कोई पेशेंट आया, उसका अगर पैर टूटा हुआ है तो तुम एनेस्थीसिया जो दोगे वो तो आयुर्वेदिक तो है नहीं, वो तो मॉडर्न ही दोगे। इंजेक्शन जो है वो मॉडर्न ही दोगे। तो मतलब बीएमएस वाले को उसको भी मतलब सिखाया जाता है आयुर्वेदिक प्लस मॉडर्न। क्योंकि देखो, बीएमएस में, आयुर्वेदिक में कौन सा पेशेंट आता है, किसी को बहुत लंबा दिन से बीमारी है और अच्छे अच्छे डॉक्टरों से दिखाने के बाद उसका ठीक नहीं होता है, तब आयुर्वेद के पास आता है। तो तुम्हारे पास उतना अकल तो होना चाहिए ना कि अच्छे अच्छे डॉक्टर जो रिपोर्ट बनवाए, मतलब ब्लड टेस्ट किए, जो भी टेस्ट किए, उसका रिपोर्ट पढ़ने का, वो डॉक्टर कौन सा दवाई उसको चलाए थे वो तुमको पढ़ने आएगा, तब ना तुम समझोगे कि हाँ इसको ये बीमारी है, 5 साल से है, ये डॉक्टर के पास गया, ऐसा ऐसा दवाई खाया है और ये दवाई इस तरह से बॉडी में वर्क करता है, ये सब तुमको पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए तुमको मॉडर्न का पूरा नॉलेज दिया जाएगा। भले तुम मॉडर्न को यूज़ कर सकते हो 50%, लेकिन नॉलेज तुमको पूरा मिलेगा आयुर्वेद में। आयुर्वेद का एक प्लस पॉइंट है, अगर गांव सब में खोलते हो अगर तुम अपना हॉस्पिटल तो एकाएक तो नहीं खोल पाओगे, इसीलिए क्लिनिक से शुरू करना होगा। तो आयुर्वेद तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्योंकि तुम शुरू में कम फी लो या फिर फ्री में ही बिना फी के इलाज करो, पूरा बॉडी का इलाज कर सकते हो, पहला मेन पॉइंट। दूसरा है कि तुम मॉडर्न भी यूज़ कर सकते हो। अगर आयुर्वेद मतलब तुम पेशेंट को देखोगे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है तो कुछ मॉडर्न चला दो ताकि क्विक रिकवरी करे, और कुछ आयुर्वेद चला दो ताकि उसके बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं पड़े। ये हो गया आयुर्वेद में और बीडीएस में। तो 2 पॉइंट हम बताएं, दोनों आयुर्वेद के लिए प्लस में है कि आयुर्वेद ही करना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट जो है डेंटल की तरफ जाता है, क्योंकि आयुर्वेद में आने के बाद फर्स्ट ईयर तो तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ, मॉडर्न तुमको फिजियोलॉजी, एनाटॉमी पढ़ाई होगा
अगर कोई अच्छा कॉलेज है तो उसमें डेड बॉडी, जिसको कैडवर बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, उससे तुम डायसेक्शन करके अच्छे से सीख जाओगे। लेकिन संस्कृत पढ़ाया जाता है और हिंदी में कुछ कुछ फिजियोलॉजी जो इंग्लिश में पढ़ाएगा उसका हिंदी में भी पढ़ाया जाता है, एनाटॉमी इंग्लिश में पढ़ाएगा तो हिंदी में भी पढ़ाया जाता है। तो मतलब ये निगेटिव पॉइंट है आयुर्वेद में। इससे अच्छा तुम डेंटल या फिर हेम्योपैथ कर लो, उसमें इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। तुम क्लास 12th तक इंग्लिश पढ़े, नीट का प्रिपरेशन भी इंग्लिश में पढ़े, अब आयुर्वेद में तुमको संस्कृत पढ़ाया जाएगा, मतलब फर्स्ट ईयर तो कुछ समझ में नहीं आएगा और श्लोक याद करना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड ईयर से तुम्हारे पास बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, मतलब हॉस्पिटल में ड्यूटी लगाएगा, पेशेंट से तुम इंटरेक्ट करोगे। और आयुर्वेद में है क्या, फर्स्ट ईयर में ही बीपी नापना, इंजेक्शन देना, ब्लड कलेक्ट करना, मतलब ये सब जो मॉडर्न में जो चीज़ होता है वो सब चीज़ तुमको सिखा दिया जाएगा। ब्लड प्रेशर मापना, इंजेक्शन देना, या फिर मतलब बहुत सारा चीज़, कितना बता सकते हैं। आप कॉलेज में जाओगे तो खुद पता चल जाएगा ना, ये सब सिखाया जाता है। लेकिन मेन डिमेरिट यही है कि हिंदी पढ़ना पड़ता है, वो भी संस्कृत। तो इसीलिए इस रेस में आयुर्वेद से ज़्यादा डेंटल जीत जाता है और फिर आयुर्वेद से ज़्यादा हेम्योपैथ भी जीत जाता है, क्योंकि हेम्योपैथी में भी जो है ना BHMS में, उसमें पूरा इंग्लिश में ही है। बस आयुर्वेद में जो है कि मॉडर्न पढ़ाया जाएगा इंग्लिश में, और एंशिएंट जो है आयुर्वेदा वो इंग्लिश, हिंदी प्लस संस्कृत तीनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। अब बात रहा एग्ज़ाम में तुमको कौन सा लैंग्वेज में लिखना है। देखो एग्ज़ाम में तो संस्कृत में तो नहीं लिखना है, हिंदी में लिखना है या फिर इंग्लिश में लिखना है। तो ये एक तरह से तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट हुआ कि चलो संस्कृत में तो लिखना नहीं है। तो हम अभी 3 पॉइंट डिस्कस किए, तीनों में 2 पॉइंट आयुर्वेद के लिए और 1 पॉइंट संस्कृत के लिए। लेकिन इस तीनों पॉइंट का अगर समरी दिया जाए तो हम तो यही कहेंगे, अगर तुम्हारे पास पैसा है, वेल सेटल्ड हो, तुम्हारे पापा डॉक्टर है, डेंटल डॉक्टर है, तो तुम आयुर्वेद नहीं लो, डेंटल कर लो, BDS कर लो। उससे होगा क्या कि तुम डिग्री लेके अपने पापा के साथ हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस करो, सीख जाओगे, मतलब बहुत अच्छा क्लिनिक चलेगा। लेकिन तुम्हारे पास बैकग्राउंड में कुछ नहीं है तो MBBS नहीं हो रहा है, तो खुशी की बात है कि तुम आयुर्वेद में जाओ। क्योंकि देखो MBBS अभी कितना 20-25 हज़ार रैंक, अगर जनरल OBC कैटेगरी का बात किया जाए तो 20-25 हज़ार रैंक तुम्हारा आया है तो तुमको MBBS मिलेगा। अब 20-25 हज़ार बच्चा तुम्हारे साथ MBBS कॉलेज में एडमिशन लिया। अब तुम जब 5 साल तक MBBS का डिग्री लेते लेते तुम्हारे साथ तुम्हारा 20-25 हज़ार बच्चा एक साथ जाएगा तुम्हारे साथ, और कुछ तुम्हारे सीनियर भी होंगे जो PG का फिर से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि PG भी एक बार में तो होता नहीं है, 2-3 बार दे के निकालते। जैसे नीट UG देते हो 12th के साथ, फिर 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, इस तरह से नीट PG में भी होता है। अब तुम्हारे साथ 20 हज़ार तो तुम्हारे साथ का बच्चा, 25 हज़ार में से 5 हज़ार मान लो फेल भी कर गया 1-2 ईयर तो बैक चला जाएगा, लेकिन 20 हज़ार तो तुम्हारे साथ है, प्लस 5-6 हज़ार मान के, 5-6 क्या 10 हज़ार तुम्हारा सीनियर रहेगा जो तुम्हारे साथ कम्पीट करेगा PG के एक सीट के लिए। अभी MBBS में 20,000-25 हज़ार सीट है गवर्नमेंट, लेकिन MBBS नीट में, नीट UG में, नीट PG में बस 2,000 सीट है। अभी 2025 का बात करें 2 से 3 हज़ार। अब उस सीट के लिए तुम 25 हज़ार लोग का क्या कहते हैं फाइट करोगे, तो मतलब 2,000 सीट के लिए 25 हज़ार फाइट करोगे। तो देखने में तो बहुत इजी बात है, सीट 2,000 है, बच्चा 25 हज़ार है, क्योंकि नीट में सीट 25 हज़ार है, बच्चा 25 लाख बैठता है, उस हिसाब से तो इजी बात है। लेकिन नीट में देखो कि 25 हज़ार सीट के लिए तुम्हारे साथ क्लास 11-12 का बच्चा फाइट कर रहा है, लेकिन नीट PG के लिए तुम्हारे लिए 2,000 सीट के लिए 25-30 हज़ार तुम्हारे साथ डॉक्टर फाइट करेंगे। तो मतलब वो कंपटीशन तो और टफ हो गया। अब आयुर्वेद में क्या है कि कोई भी कॉलेज में जाओ, जिस कॉलेज में बॉन्ड नहीं है, 175-80 जितना भी सीट है, सारा बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है, सेकेंड ईयर में कुछ नीट क्लियर करके MBBS में चला जाता है, थर्ड ईयर 4th ईयर तक MBBS में जाता है। मतलब 5th ईयर बचते बचते तुम्हारे क्लास में 20 से 25 बच्चा बचेगा, और कॉलेज में PG का सीट रहता है 60-70। अब 70 में से 35 सीट रहता है रिजर्व उसी कॉलेज के स्टूडेंट के लिए। मतलब तुम्हारे पास PG में जाने के लिए सुनहरा मौका है अगर आयुर्वेद करते हो। बस आयुर्वेद में तुमको दिक्कत होगा कि हिंदी संस्कृत पढ़ना है, और तुम नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, MBBS के लिए तुमको आयुर्वेद मिल गया, उससे थोड़ा रिग्रेट होगा। लेकिन जॉब पैसा कमाने के मामले में आयुर्वेद MBBS से तो इजी है, क्योंकि MBBS में तुमको पूरा 5 साल पढ़ना है, फिर PG का प्रिपरेशन करना है, फिर PG में पढ़ना है, मतलब कि पढ़ते ही रहना है। और आयुर्वेद में भी पढ़ना है, लेकिन आयुर्वेद में थोड़ा कंपटीशन कम है, थोड़ा कम भी पढ़ोगे काम चल जाएगा। एक मेरिट ये है, लेकिन डिमेरिट यही है ना कि मतलब जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे थे और वो चीज़ नहीं मिला तो दुख तो होगा ना, हाँ समझ रहे हो ना। तो इसीलिए आयुर्वेद एक तरह से, अगर MBBS नहीं मिला तो डेंटल से अच्छा रहेगा मेरे लिए आयुर्वेद करना।
क्योंकि हम 3-4 रीज़न तुमको बताएं। अब तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट रीज़न है। और अगला वीडियो हम अपने कॉलेज के लिए बनाएंगे, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना, GSCH पटना पे बनाएंगे कि पिछले साल कितना कट ऑफ तक कॉलेज मिला था, जनरल, OBC, EWS, सारा स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों के लिए ये वीडियो हम बनाएंगे। और भी कुछ कमेंट आया है तो उस पर भी हम काम करेंगे। तो चलिए, बहुत शेयर कीजिए, प्यार दीजिए हमारे वीडियो को, ताकि हमारा चैनल आप सभी तक बहुत अच्छे से पहुँचे। और आप सभी का ज़रूरत है, लाइक का ज़रूरत है, शेयर करिए। और आपके भी कोई दोस्त लोग जो अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस तक भी ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि उसको सच्चाई पता चलेगा BAMS BDS का, ताकि वो मोटिवेट होकर MBBS का प्रिपरेशन अच्छे से करेगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।